चाहिए। गुदा मार्ग के आसपास 2 सेंटीमीटर के रेडियस में एक छोटी सी फुंसी पहले होती है और वो फुंसी पस भरता है, उसमें फूट जाती है और आदमी देखता है मैं ठीक हो गया। कोई भी एंटीबायोटिक दवाई ली मेडिकल स्टोर से जाके, साहब मेरा दर्द है, इस तरह से 2-3 दिन गोली खाई और उसको लगा कि मैं ठीक हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर से वो घाव तो भर जाता है फुंसी का, लेकिन अंदर का अंदर पस बनना शुरू होता है और जब उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो अंदर का अंदर ट्रैक बना देता है और जहाँ जहाँ वो पस लगता है वहाँ के टिश्यूज़ को वो बिल्कुल सड़ा देता है, नेक्रोज कर देता है। आपने एंटीबायोटिक खाया सिर्फ सुखाने के लिए, वो सूखा तो है लेकिन बाहर से, अंदर से नहीं। नतीजा आपको फिस्टुला की परेशानी हुई। अब वो ट्रैक एक है, ज़्यादा बड़ा हुआ तो फिर एक से फिर अलग बाइफर्केटिव ब्रांचेस हो सकती हैं। अब ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ? आपको जैसे फिशर का मैंने जैसा कि बताया, कट लगा, कट के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ, वहाँ पस फॉर्मेशन हो गया, आपने बाहर दवाई लगाई लेकिन अंदर से अंदर वो पस अपना नासूर बना दिया, तो वहाँ से भी ये ओरिजिनेट होता है। किसी कारण से गुदा मार्ग पे आपके चोट लग गई, बैल जा रहा है, उसने उठाकर सींग से मार दिया पर्टिकुलर आपको उस जगह पे, वहाँ आपके ब्लड का एक तरह से थक्का बन गया, वहाँ फट गया, उसके बाद वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो गया, तो वो भी इट विल कन्वर्ट इनटू फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इज ए वेरी नोटोरियस डिसीज। सबसे जो खराब काम है इसका वो ये, एक बार ठीक होने के बाद भी 99% ये वापस हो जाता है। अच्छे से अच्छे सर्जन, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, हर अच्छा सर्जन फिस्टुला के ऑपरेशन करने से बचता है। क्यों? अगेन अगेन रिकरेंस होता है, 90% नहीं, 100% नहीं, 101% ये वापस हो जाएगा यदि उसने सर्जरी कराई तो। अब फिर बच्चे कैसे? हो तो गया। तो आयुर्वेद के अंदर इसका क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति से 100% इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कहता है इस बात को। वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, आयुर्वेद में इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद है। हम लोग फिस्टुला के जो ऑपरेशन करते हैं उसके अंदर सारी मॉडर्न चीज़ को हम सम्मिलित करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उसके डायग्नोसिस में, बट जो ट्रीटमेंट होता है वो आयुर्वेदिक पद्धति से ही होता है। अंग्रेजी मेडिसिन का इसमें उपयोग हम बहुत कम करते हैं, आवश्यकता है उतना ही करते हैं। बाकी क्षार सूत्र से यदि उसका फिस्टुला हुआ ठीक, तो दोबारा उसका नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। मान लो ये बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस क्यूब है, आपने लोहे का कोई तार प्रेशर से उसके ऊपर से गुजारा तो क्या होगा? तार आर पार हो जाएगा, लेकिन आइस क्यूब वापस एज इट इज सेम वैसा का वैसा हो जाता है। वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारे फिस्टुला में होता है। नीचे से धागा बांधा हमने, टाइट किया, तो नीचे से कटिंग हुई, लेकिन वो मेडिकेटेड थ्रेड होता है, वो नीचे से घाव को भरते हुए भी आता है और काटते हुए भी आता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो थ्रेड बाहर निकल जाएगा और नीचे आपका पूरा वाउंड हील हो जाएगा कंप्लीट। इस तरह से जो हीलिंग हुआ ट्रैक है वो दोबारा जीवन में कभी नहीं होता। लगभग ये इसको कॉन्फिडेंस के साथ ये हम कह सकते हैं कि फिस्टुला का परमानेंट क्योर यदि आपको चाहिए तो आयुर्वेद के अंदर है।